हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मेरी लास्ट कंपनी से, जो कि थी डॉयशे टेलीकॉम। उसका पूरा नाम था डॉयशे टेलीकॉम डिजिटल लैब्स। तो उससे ही बात करेंगे। तो मैं मतलब जब इंडिया में था वहाँ पे मेरी मतलब गुड़गांव में जॉब की मैंने इस कंपनी में। अराउंड 8 से 10 महीने मैंने काम किया था इस कंपनी में। तो एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो एक्सपीरियंस जो ओवरऑल, अगर आउट ऑफ 5 की बात करूँ तो मैं 5 में से इसको 4.8 रेटिंग दूंगा, जो कि बहुत अच्छी है। और इससे ये भी पता लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये तो हो गई रेटिंग की बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे अच्छा था, क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहली बात टेक स्टैक्स की बात करते हैं। तो टेक स्टैक्स बहुत अच्छे यूज़ होते थे, लेटेस्ट टेक स्टैक्स पे काम था। क्यूबरनेटिस यूज़ होता था, डॉकर यूज़ होता था, कोडिंग थोड़ी बहुत कर लेता था मैं, स्क्रिप्टिंग करता था, और लेटेस्ट मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ होते थे। तो सब कुछ लेटेस्ट था और काफ़ी अच्छा था। तो टेक स्टैक्स वहाँ बहुत अच्छे थे। और ठीक है, अब इसके बाद आती है लर्निंग। तो लर्निंग भी इस कंपनी में मेरी काफ़ी अच्छी रही। मतलब ग्राफ मेरा काफ़ी हाई रहा, एक्सपोनेंशियल कर्व था। मैंने 8 से 10 महीने में काफ़ी कुछ सीखा। क्यूबरनेटिस डॉकर में काफ़ी काम किया था, पता लग गया था काफ़ी चीज़ें कैसे चलती हैं। और जेंकिन्स भी था वहाँ पे, तो जेंकिन्स भी काफ़ी सीखा मैंने, काफ़ी इम्प्रूव हुआ मेरा। तो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस ही मेरा बहुत अच्छा था। 5 में से 5 ही रेट करूँगा। कोई भी ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत रिपीटेड काम किया हो, कभी कभार हो जाता था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लर्निंग अच्छी थी। और टेक स्टैक जैसे मैंने बताया वो भी बहुत अच्छा था। अब तीसरी बात आती है कल्चर पे। इसके बाद बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस। तो कल्चर कंपनी का बहुत बढ़िया, उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई माइक्रो मैनेजमेंट चल रही है या फिर कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा नहीं था। काफ़ी जो भी कलीग्स थे काफ़ी सपोर्टिव थे और सब ने मतलब अच्छी हेल्प करी थी मेरी उस कंपनी में। तो कल्चर भी बहुत अच्छा था। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी किसी और का एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। अब इसके बाद आते हैं क्या बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस पे। तो वर्क लाइफ बैलेंस को भी मैं रेट करूँगा 5 में से 4.5। 5 में से 5 नहीं रेट कर रहा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता था जब एक्सटेंड हो जाता था, बट वो बहुत ही कम होता रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में टचवुड वर्क लाइफ मतलब बैलेंस मुझे अच्छा ही मिला है। तो यहाँ भी अच्छा था। मतलब मोस्टली शाम के 5-6 बजे तक काम ख़त्म हो जाता था। ऐसा बहुत कम हुआ है। अगर कोई इनकेस इशू आ गया या कोई प्रोडक्शन इशू आ गया, बहुत रिक्वायरमेंट है, तब बैठना पड़ता था, जो कि बहुत ही कम होता था। बट ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। अब इसके बाद आते हैं सैलरी इंक्रीमेंट पे। तो सैलरी इंक्रीमेंट ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया। मैंने मुश्किल से 10 महीने यहाँ पे काम किया था। तो 10 महीने में ऑब्वियसली कोई भी कंपनी इंक्रीमेंट नहीं देती, एटलीस्ट 1 साल तो काम करना पड़ता है, तब आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो इंक्रीमेंट के बारे में नहीं कहूँगा। और इसके बाद आते हैं जल्दी से जो इनिशियल पे होता है, जो ऑफ़र लेटर जब मिलता है, जब आप ज्वाइन करते हो तब क्या पेमेंट होती है। तो तब भी मेरी पेमेंट अच्छी थी। मतलब 15 के पास ही थी। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, प्लस माइनस अपने आप कर लेना थोड़ा बहुत। बट हाँ, इनिशियल जो भी थी मेरी पेमेंट, मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे पैकेज मिला था वो भी अच्छा था। ठीक है, तो उसमें भी मुझे ऐसा कुछ मतलब रिग्रेट नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी थी। वो तो मैं इसलिए छोड़ के यहाँ आया क्योंकि मुझे अब्रॉड में जॉब मिल गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। अदरवाइज़ तो मेरा ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लान था वहाँ पे कंटिन्यू करने का, क्योंकि सब अच्छा था। वर्क लाइफ बैलेंस, टेक स्टैक, और कलीग्स भी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पिंग थे। और ऑफिस भी काफ़ी अच्छा था। कुछ टाइम में ऑफिस गया हूँ, मुश्किल से 8-10 बार ही गया हूँ, बट हाँ ऑफिस भी अच्छा था। फ्री फूड मिलता था, इतना अच्छा फूड, और ड्रिंक्स फ्री मिलती थी, गेम्स थे खेलने को वहाँ। तो ओवरऑल ऑफिस वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा था। कॉरपोरेट, प्रॉपर कॉरपोरेट जैसे ऑफिस होते हैं वैसे था, डीएलएफ में, गुड़गांव में। तो वो भी बहुत बढ़िया था। और बाकी जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, टेक स्टैक और लर्निंग एंड ऑल, वो सब मैंने बता ही दिया, वो भी अच्छा था। और हार्डवेयर की बात करें तो वो मैकबुक प्रो देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा लैपटॉप है अपने आप में, विंडोज़ से काफ़ी बेटर है। तो वो भी अच्छा मिलता था। और इसके अलावा आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है होम सेटअप के लिए, जैसे टेबल चेयर, वो भी सब मिला था। वो तो आजकल सारी कंपनीज देती हैं, बट यहाँ भी मुझे मिला था। तो ऑल इन ऑल मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी थी, बढ़िया थी। अगर किसी को इससे ऑफ़र मिला है
और कंफ्यूज्ड है कि ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कैसी रहेगी कंपनी आगे जाकर, तो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे जितना भी आइडिया है मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।